राहुल गांधी की बड़ी जीत, झुक गई मोदी सरकार, बीजेपी में हड़कंप, संविधान मंत्री का बड़ा बयान। इन दिनों आप सब जानते हैं कि मानसून सत्र चल रहा है और इस सत्र में सबसे बड़ा प्रहार विपक्ष पार्टी की तरफ से यह रहा SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत और चुनाव आयोग के घेरने की कोशिश कर रही है। और उसी में उससे भी बड़ा प्रहार यह रहा कि भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सत्ताधारी पार्टी के साथ एक बहुत बड़ा संगठन जुड़ा हुआ है, वो है RSS। और RSS की तरफ से जो दबाव पड़ रहा है, RSS जिस हिसाब से अपनी सरकार को चलाना चाहती है, RSS अपना चला रहा है। इसी बीच में RSS के प्रमुख, RSS के महासचिव दत्ता तेरे होश एक बहुत बड़ा बयान दिया था जब इमरजेंसी के 50 साल पूरा हुए थे इंदिरा गांधी के जमाने में। उस वक्त की यह बड़ा प्रहार था कि सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जो शब्द संविधान के साथ जोड़ा गया है, ये दोनों शब्दों को संविधान से हटा दिया जाना चाहिए। यह RSS का बड़ा बयान था। अब यह RSS के बयान के बाद यह बहुत बड़ा बवाल मचा था और पूरी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के थू हुई थी और RSS की दोहरा चरित्र सामने आया था। उसके बाद अब जब मानसून सत्र चल रहा है, सरकार को घेरने का मौका मिला तो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने सीधा तौर पर कहा कि सरकार स्पष्ट करे कि ये सेकुलरिज्म और सोशलिज्म के बारे में क्या ख्याल है। तब इस बारे में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने, जो कानून मंत्री अभी वर्तमान में, इन्होंने साफ तौर पर कहा ऐसी कोई योजना नहीं है सरकार को, ये संगठन है और संगठन अपनी राय रख सकते हैं, संगठन अपने बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन सरकार की कोई योजना नहीं है। दरअसल आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं और समझते हैं कि सरकार कभी कभी जो लाना चाहती है और वो चाहती है कि इसका खुल करके विरोध होगा तो वो बैक डोर से लाने की कोशिश करती है। वो अपने संगठन के द्वारा या फिर उनके कई मंत्रियों के द्वारा, कई सांसद, कई विधायक, कई कार्यकर्ताओं के द्वारा। और ये तुलना की जाती है, अगर देखा जाता है कि अगर सिस्टम ठीक ठाक है, विरोध नहीं हुआ है और इसको अगर माना जाए तो हम उसको फिर लागू कर देंगे। और इसका माना नहीं गया, अगर इसको विरोध पुरजोर तरीके से हुआ तो हम कहेंगे कि इसको कोई योजना नहीं है और हम इस बारे में कोई प्लान तैयार नहीं कि ये संगठन है, संगठन अपने हिसाब से अपनी राय रख सकते हैं। इस तरह की सरकार की नीति होती है। जब उसको बड़ा कोई कदम लेना होता है वो इसी तरह से कदम लेती है, इसी तरह से अपनी स्टेप को उठाती है। इसीलिए RSS के द्वारा ये शब्द थोपने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन निष्पक्ष मीडिया चैनल ने और निष्पक्ष पत्रकार ने और विपक्ष पार्टी के द्वारा जो प्रहार हुआ, जो उनकी थूथू हुई और जो उनकी गिरावट और जिनके संदेश देने की कोशिश की, इसके जरिए से अब उन्होंने कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं। अब वो जान गए हैं कि हमारे विरोध में क्या कुछ चल रहा है। उनके विरोध में RSS खुद है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में उनके सहयोगी दल खुद है, भारतीय जनता पार्टी के विरोध में विपक्ष पार्टी तो है ही, इनके अलावा सब विरोध चल रहा है। इसलिए इन्होंने कहा कि अब इस आग में फिर घी डालने की कोई जरूरत नहीं, इन शब्दों को बचा करके रखा जाए। और यही वजह है कि ये संविधान में खिलवाड़ करने की कोशिश, आपको याद होगा कि इस बार 400 पार का नारा लगाया था 2024 में जब लोकसभा के इलेक्शन होने वाला था। अगर 400 पार होता तो वो संविधान बदलने की बात करते और 1 मिनट के अंदर संविधान बदलने के बाद के लिए अपने संसद सत्र को बुला सकते थे। लेकिन जब 400 पार नहीं हुआ, 240 सीट पर जाके अटक गई बीजेपी सरकार, बीजेपी पार्टी, तब उन्हें लगा कि अब कोई चारा नहीं है। उसके बाद उन्होंने ये चीजें लाने की कोशिश की बैकडोर से, लेकिन ये चीजें सफल नहीं हुई। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संसद के अंदर यह स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि अब सोशलिज्म और सेकुलरिज्म संविधान से हटाया नहीं जाएगा, बल्कि यह संविधान के अंदर रहेगा जो 1950 में इसको जोड़ा गया था।